डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो WH सेंटेंसेस होते हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, एक्टिव वॉइस, इसी पे हम आज आपसे बातचीत करेंगे। तो चलिए देखिए, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर indefinite टेंस, यहाँ ब्रैकेट में लिख रहे हैं WH सेंटेंसेस फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस के जो WH सेंटेंस होते हैं एक्टिव वॉइस में उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है ये आपको हम बताएंगे। और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के दौरान ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, आई से लेके नेम तक, नाम तक हम इस्तेमाल करेंगे। एक एक सब्जेक्ट को हम फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस के WH सेंटेंस के एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल करेंगे, तब आपको पैसिव वॉइस बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक सेंटेंस लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का WH सेंटेंस, उसी का तो पैसिव वॉइस बनेगा। तो देखिए, वाई will I eat a mango। ये आई सब्जेक्ट को, इस आई सब्जेक्ट को हम इस सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का WH सेंटेंस है जो एक्टिव वॉइस में, इसी का पैसिव वॉइस हम आपको बताएंगे। क्लियर है? ये एक्टिव वॉइस है AB प्लस WH सेंटेंस। WH का मतलब WH सेंटेंस। AB का अर्थ है एक्टिव वॉइस, A से एक्टिव, B से वॉइस। तो why will I eat a mango, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का WH सेंटेंस है जो एक्टिव वॉइस में है। इसका पैसिव वॉइस हम आपको कैसे बनता है ये बताएंगे। पहले इसकी हिंदी देखिए। मैं एक आम क्यों खाऊंगा, ये हिंदी। मैं एक आम क्यों खाऊंगा, और इसका पीवी होगा पैसिव वॉइस। पीवी का अर्थ है पैसिव वॉइस, बी से पैसिव, बी से वॉइस, पैसिव वॉइस इन। इसका पैसिव वॉइस होगा आई विल ए मैंगो बी इटन बाई मी। I will a mango be eaten by me। आई जो है पैसिव वॉइस में मी में बदल जाता है, तो ये पैसिव वॉइस हुआ। और इस पैसिव वॉइस की हिंदी देखिए,
मेरे द्वारा एक आम क्यों खाया जाएगा, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। तो ये हमने आई सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आपको पैसे बताया। अब चलिए हम वी को इस्तेमाल करते हैं, इस वी सब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं और पैसे बताते हैं। आई विल eat mangoes। ये भी है एक्टिव वॉइस प्लस WH है। इसकी हिंदी होगी हम आमों को क्यों खाएंगे, हम आमों को क्यों खाएंगे, ये हिंदी है। और इसका पैसिव वॉइस होगा आई, ये टीवी का अर्थ है पैसिव वॉइस। आई विल मैंगोज बी ईटेन बाय अस। पैसिव वॉइस में बी जो है अस में चेंज हो जाता है, यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। Why will mangoes be eaten by us, ये पैसिव वॉइस हुआ। और इसकी हिंदी होगी हमारे द्वारा आमों को क्यों खाया जाएगा, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। तो ये हमने वी सब्जेक्ट का प्रयोग करके आपको पैसे बताया। अब वी के बाद जो है यू सब्जेक्ट है, इस यू को हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं और आपको पैसे बताए। ध्यान से देखिए, यू को अभी इस्तेमाल करेंगे हम और आपको पैसे बताएंगे। कैसे पैसिव बनता है इसको हम आपको बताने जा रहे हैं। आई विल यू ईट ए मैंगो। ये भी है एक्टिव वॉइस प्लस WH है, WH सेंटेंस। हिंदी होगी तुम एक आम क्यों खाओगे, तुम एक आम क्यों खाओगे, ये हिंदी है। और इसका पैसिव वॉइस होगा टीवी। आई विल a mango be eaten by you, ये पैसिव वॉइस। Why will a mango be eaten by you, इस पैसिव वॉइस की हिंदी है तुम्हारे द्वारा एक आम खाया जाएगा, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। तो ये हमने यू सब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए आपको पैसे बताया, यू को। अब चलिए दे का प्रयोग करते हैं, दे को हम यूज कर रहे हैं और आपको पैसे बताएं।
आई विल दे ईट मैंगोज, why will they eat mangoes? ये भी एक्टिव वॉइस को बहरहाल है प्लस डब्ल्यू सेंटेंस है। इसकी हिंदी देखिए, वे आमों को, मैंगोज है इसलिए आमों लिखा, वे आमों को क्यों खाएंगे, वे आमों को क्यों खाएंगे, ये हिंदी है। और इसका पीवी होगा पैसिव वॉइस, आई विल मैंगोज बी ईटन बाय देम। ये का पैसिव वॉइस में देम हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है देम में चेंज हो जाता है, तो ये पैसिव वॉइस है। इस पैसिव वॉइस की हिंदी है उनके द्वारा, उनके द्वारा आमों को क्यों खाया जाएगा, उनके द्वारा आमों को क्यों खाया जाएगा, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। तो ये हमने बेस सब्जेक्ट के साथ आपको पैसिव बताया, यानी पैसिव वॉइस बताया बेस सब्जेक्ट के साथ। अब दे के बाद देखिए यहाँ पीएन है, पीएन का अर्थ है प्लूरल नाउन, जैसे बॉयज है। एसएन है, इसका अर्थ है सिंगुलर नाउन, जैसे बॉय है। तो अब दे के बाद पीएन को, प्लूरल नाउन को हम इस्तेमाल करेंगे बॉयज को, और आपको पैसिव बताएंगे। ध्यान से देखिए, बॉयज के साथ देखिए पैसिव, प्लूरल नाउन को हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जैसे बॉयज है। इसको ध्यान से देखिए, I will boys eat mangoes। ये भी तो बहरहाल है एक्टिव वॉइस प्लस डब्ल्यू सेंटेंस है। इसकी हिंदी होगी लड़के आमों को क्यों खाएंगे, लड़के आमों को क्यों खाएंगे, ये हिंदी है। और इसका पीवी होगा पैसिव वॉइस, why will mangoes be eaten by boys। ये पैसिव वॉइस, इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी लड़कों के द्वारा आमों को क्यों खाया जाएगा। लड़कों के द्वारा आमों को क्यों खाया जाएगा, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। तो हमने आपको पीएन यानी प्लूरल नाउन बॉयज को यूज करके पैसिव बताया। अब चलिए एसन है सिंगुलर नाउन जैसे बॉय, उसको इस्तेमाल करते हैं और आपको पैसिव बताते हैं। बॉय, ध्यान से देखिए, आई विल बॉय, आई विल बॉय ईट ए मैंगो। ये भी तो बहरहाल एक्टिव वॉइस प्लस डब्ल्यूएच है। इसकी हिंदी देख लीजिए, लड़का
एक आम क्यों खाएगा? लड़का एक आम क्यों खाएगा? ये हिंदी है और इसका पीवी होगा पैसिव वॉइस। Why will a mango be eaten by boy? ये पैसिव वॉइस। Why will a mango be eaten by boy? इस पैसिव वॉइस की हिंदी देखिए कि लड़का के द्वारा एक आम क्यों खाया जाए? क्यों खाया जाएगा? लड़का के द्वारा एक आम क्यों खाया जाए? तो ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। तो ये हमने आपको एसेंस सिंगुलर नाउन जैसे बॉय को इस्तेमाल करके पैसिव बताया। अब चलिए ही का प्रयोग करते हैं और आपको पैसिव बताते हैं। ही को इस्तेमाल करने जा रहे हैं और उसके बाद आपको पैसिव बताएंगे, यानी पैसिव वॉइस। ध्यान से देखिए ही का प्रयोग। देखिए ही को Why will he eat a mango? ये भी तो बहरहाल होगा एक्टिव वॉइस प्लस डब्ल्यू एस सेंटेंस है। इसकी हिंदी देख लीजिए। वह एक आम क्यों खाएगा? वो एक आम क्यों खाएगा? ये हिंदी है और इसका पीवी हो या पैसिव वॉइस होगा Why will a mango be eaten by him? ही जो है पैसिव वॉइस में हिम में बदल जाता है, इसको ध्यान से समझिए। ही जो है पैसिव वॉइस में हिम में चेंज हो जाता है, तो ये पैसिव वॉइस है। अब इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी उसके द्वारा एक आम क्यों खाया जाएगा? उसके द्वारा एक आम क्यों खाया जाएगा? उसके द्वारा एक आम क्यों खाया जाएगा? ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। अब ये शी सब्जेक्ट को देखिए। ही को तो आपने देख लिया, अब ये शी को देखिए, ठीक है ना? तो शी को देखिए आप ध्यान से। शी के साथ पैसिव कैसे बनता है? आई विल शी ईट ए मैंगो। ये भी तो बहरहाल एक्टिव वॉइस प्लस डब्ल्यू एच सेंटेंस है, डब्ल्यू एच। इसकी हिंदी होगी वह एक आम क्यों खाएगी? वो एक आम क्यों खाएगी? ये हिंदी है और इसका पीवी हो जाएगा पैसिव वॉइस I will a mango be eaten by her?
जी का पैसिव वॉइस में हर हो जाता है, आई विल ए मैंगो बी ईटन बाय हर। और इस पैसिव वॉइस की हिंदी हुई, ये पैसिव वॉइस हुआ और इसकी हिंदी हुई उसके द्वारा एक आम क्यों खाया जाएगा, उसके द्वारा एक आम क्यों खाया जाएगा, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। ठीक है, तो ये हमने शी सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आपको पैसिव बताया। अब लास्ट देखिए, लास्ट में नाम है, नेम, ये नेम है, इसको हम प्रयोग करने जा रहे हैं, नेम, और आपको पैसे बताना है। ध्यान से देखिए, नेम में आप कोई भी नाम ले सकते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पर एक नाम ले रहे हैं रवि, और रवि को एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करके आपको पैसिव वॉइस बताने जा रहे हैं। तो देखिए, रवि को हम यूज करने जा रहे हैं, यानी नेम को, नाम को। आई विल रवि ईट ए मैंगो, ये भी तो बहरहाल है, प्लस डब्ल्यू सेंटेंस मैंने डब्ल्यू एच है। आई विल रवि ईट ए मैंगो, इसकी हिंदी देख लीजिए, रवि एक आम क्यों खाएगा, रवि एक आम क्यों खाएगा, ये हिंदी है। और इसका पीवी देख लीजिए, पैसिव वॉइस, I will a mango be eaten by Ravi। I will a mango be eaten by Ravi, ये पैसिव वॉइस है। इस पैसिव वॉइस की हिंदी है, रवि के द्वारा एक आम क्यों खाया जाएगा, रवि के द्वारा एक आम क्यों खाया, रवि के द्वारा एक काम क्यों खाया जाएगा, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। तो ये नाम के साथ हमने आपको पैसिव वॉइस बताया। तो बच्चों, आज के क्लास में हमने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जितने डब्ल्यूएच सेंटेंसेस हैं, एक्टिव वॉइस में उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है ये बताया। और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के दौरान हमने डिफरेंट सब्जेक्ट्स को एक एक करके एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल किया, तब आपको हमने पैसिव वॉइस बताया हिंदी के साथ, हिंदी मीनिंग के साथ। बच्चों, इंग्लिश में इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ये जो वॉइस है ना, ये वॉइस का एप्लीकेशन इंग्लिश लिखने में और अंग्रेजी बोलने में दोनों में होता है। इफ यू स्टार्ट राइटिंग इंग्लिश, वॉइस विल बी नीडेड। इफ यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, वॉइस विल बी नीडेड। तो दोनों हालत में इस वॉइस की आपको आवश्यकता होगी, तो वॉइस को जानना भी आपके लिए जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको
आज का मेरा ये क्लास पसंद आया होगा। अगर बातें समझ में आई, क्लास पसंद आया तो एक लाइक दे दीजिए बच्चों, और चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो तब तक के लिए इस क्लास में बच्चों बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।